मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। उसे इस पृथ्वी को छोड़कर एक न एक दिन जाना ही होता है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा घर लौटकर क्यों आती है और वह कितने दिनों तक घर पर रहती है? इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदू धर्म में। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे यमराज के दूत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके कर्म के हिसाब से उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया जाता है और उसे स्वर्ग या नर्क भेजा जाता है। लेकिन उसे स्वर्ग या नर्क भेजने से पहले 24 घंटे बाद उसे यमदूत उसी के घर वापस छोड़ जाते हैं। यमदूतों द्वारा मृतक की आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद वह अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रही है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। यह देख मृतक की आत्मा घबरा जाती है, लेकिन फिर भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंधे रहने के कारण वह आत्मा मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन जब रोते बिलखते हैं तो मृत आत्मा उन्हें देखकर दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी यमदूत के पास बंधे रहने कारण कुछ नहीं कर पाती और अपने जीवन किए पाप कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब यमदूत आत्मा को वापस लेने के लिए आते हैं, वह देखते हैं कि मृतक की आत्मा में इतना बाल नहीं रहता कि वो यमलोक की यात्रा पूरी कर सके। वह भूखी प्यासी भटकती रहती है। वह अपने परिजनों को संकेत देना चाहती है, उनसे बातें करना चाहती है, लेकिन शरीर न होने के कारण वह किसी के संपर्क में नहीं आ पाती है। आपने पिंडदान के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है, उससे मृतात्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर मृत्यु से 11वें दिन के बाद यानी 11वीं और 12वीं दिन जो पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब अंत में 13वें दिन 13वीं की जाती है, तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है, उससे ही मृत आत्मा के शरीर में इतनी शक्ति आती है कि वह यमलोक तक की यात्रा तय कर पाती है। अर्थात मृत्यु के बाद 13 दिनों तक जो मृत आत्मा के लिए पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इसलिए ही बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच ही रहती है और इसके बाद आत्मा यमलोक के सफर पर निकल पड़ती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी यात्रा है। 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन का सामान होता है, और अगर किसी के लिए पिंडदान नहीं किया जाता तो उसकी आत्मा को भूखा रहकर ही यमलोक की यात्रा को पूरा करना होता है। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो हम आपको यह बता ही चुके हैं कि जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है, उसे यमलोक के रास्ते में भोजन नहीं मिलता और साथ ही 13वीं के दिन ऐसी आत्मा को यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं, जिससे मृतात्मा को यात्रा के दौरान कष्ट उठाना पड़ता है। मित्रों, इसलिए ही हिंदू धर्म में हर मृतक आत्मा के नियमित 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक बताया गया है। इस सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर 13वीं के दिन मृतक के घर वालों के द्वारा अगर उसका पिंडा कर्ज लेकर किया जाए तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। कर्ज के द्वारा किया जाने वाला पिंडा मृतक आत्मा को कष्ट ही पहुंचता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है
कि अगर समाज का दबाव बनाकर या पारिवारिक दबाव बनाकर कोई मृतक के परिजन को कर्ज लेकर पिंडदान करने को मजबूर करता है तो यमराज उसे कभी क्षमा नहीं करते। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद यमराज उसको तरह तरह की यातनाएं देते हैं और फिर उसे वापस मृत्युलोक में भेज देते हैं। गरुड़ पुराण में इसके साथ यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते पुण्य कर्म करता है उसे भी यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, लेकिन ऐसी आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक तक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। लेकिन जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे भी यमदूत अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं, लेकिन ऐसी आत्मा को पूरे रास्ते भर कष्ट उठाना पड़ता है। पूरे रास्ते भर यमदूत उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं जिससे वह थर थर कांपने लगता है और यमदूतों से बार बार क्षमा मांगता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। इसके बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तब उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया आता है। अगर आत्मा ने ज्यादातर पुण्य किए हैं तो यमराज उसे स्वर्ग लोक भेज देते हैं, जबकि अगर उसने ज्यादातर पाप ही किए हैं तो ऐसी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के यमराज नरक में भेज देते हैं। लेकिन पापी आत्मा की सजा पूरी हो जाने के बाद यमराज ऐसी आत्मा को वापस मृत्यु लोक में भेज देते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने परिजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान और खुशी बांटने से ही बढ़ती है।